अच्छा, हमने कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़े थे, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट और चेक वाला। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, प्राइमरी की और फॉरेन की हमारी रहती थी। प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपके पास क्या चीज आएगी इधर, व्हाट इज द प्राइमरी की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्राइमरी की होती क्या चीज है। प्राइमरी की क्या होती है कि हमारे पास वो ऐसा डाटा होता है हमारे टेबल के अंदर जो हमारे पास यूनिक होती है। प्राइमरी की जस्ट हमारी जो टेबल का आईडी वाला कॉलम होता है उसके ऊपर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी जो है, यहाँ पे देखें आपकी प्राइमरी की जो है आपका वो चीज होगा, वो कॉलम होगा जिसके अंदर आपका डाटा जो होता है वो यूनिक होता है। अब आपको पता है नेम तो जो है, चले वो किसी और का भी सेम हो सकता है, मेरा सुमैया किसी और का सुमैया हो सकता है, सामया किसी और का सामया हो सकता है। बहुत रेयर होते हैं कि आपके नेम के कोई बच्चे ना मिले। ठीक है, तो एज है, एज भी यहाँ पे देखिए 1919 वो सेम है। ठीक है, जहाँ पे सिटी जो है वो भी आपके पास यूनिक नहीं है, मतलब कि आपका एजी नंबर जो होता है आपके या आपका रोल नंबर जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, वो यूनिक होता है। और प्राइमरी की हम उसी पे लगाते हैं जो टेबल के अंदर जिस कॉलम का आपका डाटा यूनिक होता है। ठीक है, और जो कि आपके पास नल नहीं होगा, मतलब उसके अंदर वैल्यू कोई भी आपकी नल ना हो। A table can contain only one primary key constant। अब एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की आएगी। अब ऐसा तो नहीं होगा आप लोग एक क्लास में पढ़ते हो आपको दो दो एजी नंबर जो है वो एलोकेट किए गए हो। आईडी जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है और वो एक ही होती है। ठीक है, अब प्राइमरी की होती क्या होती है, आप इससे याद रख सकते हो, जिसके अंदर आपका यूनिक डाटा हो। उसके बाद आपका आ जाता है कि हम प्राइमरी की के साथ के सिंटेक्स के साथ हम टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले देखें आपके पास कौन, आपने पहले हम देखते हैं, रुको। टेबल को क्रिएट किया, टेबल का नेम आया। ठीक है, पहला कॉलम क्या आ गया, आईडी आ गया। इसके अंदर हमने क्या किया, इंट। इंट हमारी क्या है, डाटा टाइप है। नॉट नल क्या है, नॉट नल हमने कॉन्स्टेंट्स लगाया कि इसके अंदर कोई भी डाटा जो है वो नल ना हो। अभी हमने प्राइमरी की भी में पीछे क्या पढ़ा कि आपके पास जो वैल्यू है वो इसके अंदर नल ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट नल। और ऑटो इंक्रीमेंट हम इसलिए लगाते हैं कि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होते हुए। अब यहाँ पे आपके पास नेम आएगा। ठीक है, नेम यहाँ पे वार्चर जो है करेक्टर, नेम के साथ साथ आपके पास क्या होगा, वार्चर। मतलब आप कह लें कि यहाँ पे वार्चर जो होता है, आपको पता है, मैंने आपको करेक्टर के लिए बोला था। ठीक है, अब नेम के अंदर आपके 50 से ज्यादा तो करेक्टर नहीं होंगे ना, उसके अंदर उसने नॉट नल लिखा है। अब एज जो है उसके अंदर भी आपका न्यूमेरिक डाटा आना है, इसलिए उसकी डाटा टाइप उसने इंट लिखी है। नॉट नल क्या होता है आपके पास कि इसके अंदर डाटा जो है वो नल ना हो। सिटी, सिटी जो है वो भी आपकी वार्चर है और उसको नॉट नल लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे कौन बताएगा कि प्राइमरी कीज की हमने तीन चीजें पढ़ी कि सबसे पहले उसके अंदर डाटा यूनिक होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या है कि प्राइमरी की जिसको हम एलोकेट करेंगे कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की कॉलम के अंदर हम मतलब प्राइमरी की लगाएंगे। अब यहाँ पे मुझे बताएगा कौन कि किसको हमने प्राइमरी की लगाएंगे, कौन है जो हर चीज को फुलफिल कर रहा है। ऑटो आईडी को जी। आईडी को लगाएंगे बिकॉज ऑटो इंक्रीमेंट हमने कर दिया। ऑटो इंक्रीमेंट जब करते रहेंगे हमारा डाटा कभी भी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। इंसान खुद अगर कर दे तो ठीक है, हमें लगता है हमसे मिस्टेक हो गई, हमने अगेन टू जो है वो टाइप कर दिया। जब हम ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं वो कभी भी उसकी वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकता। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये इसको क्रिएट करके देखते हैं प्राइमरी की सिंटेक्स के साथ। यहाँ भी मैंने इसको एडमिन के ओपन किए। इधर देखें कि आपके पास हमने ये नमल बैकएंड के अंदर हम बना रहे थे।
अब यहाँ पे जाके मुझे टेबल को क्रिएट करना है, मैं कैसे करूंगी, एसक्यूएल के अंदर जाके हम लोग इसके अंदर न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब आप लोग इमेज को ध्यान में रखे, उसकी आप देखो करो, साथ साथ आपको इजी रहेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नेम देना है, हमने पर्सनल भी दिया हुआ है, पर्सनल एडवांस भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टूडेंट डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स आ गई और इसको हमने बंद कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके हमारे पास सबसे पहले आईडी, आईडी हमारे पास क्या होती है, इंट होती है। ठीक है, इंट के अंदर आके उसने कर दिया कि ये हमारे पास नॉट नल होनी चाहिए और इसके अंदर डाटा जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। हमने यहाँ कॉमा लगा दिया, उसके बाद उसने क्या लिया है, नेम लिया है, यहाँ पे नेम लिया। ठीक है, उसको हमने लगा दिया वार्चर, वार्चर के अंदर हम लगा देते कि हमें 50 कैरेक्टर मैक्सिमम चाहिए, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं कांस्टेंट हमारा नॉट नल का। उसके बाद उसने क्या लिया, एज ली है। यहाँ पे देखें एज मैंने लिया, एज हमारे पास उसके अंदर जो डाटा होता है वो हमारे पास न्यूमेरिक होते हैं, तो हम इंट लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको भी कह देते हैं नॉट नल। उसके बाद उसने सिटी का लिया है। अब सिटी में हम लोग करेक्टर थोड़े ज्यादा लेते हैं। यहाँ देखिए सिटी वार्चार, अब 10 उसने लिया है, बट 10 से ज्यादा भी हमारे हो सकते हैं, हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, और यहाँ पे भी कांस्टेंट लगा दिया नॉट नल का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने प्राइमरी की एक ही कॉलम को हम लगा सकते हैं अब एक टेबल के अंदर, जिसके अंदर हमारा डाटा जो है वो यूनिक होगा। अब यहाँ पे हम हमेशा जो ज्यादातर हमारी जो प्राइमरी की लगती है वो हमारी आईडी के ऊपर ही लगती है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लगाएंगे, सिंपल एज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्राइमरी की, और किसको हमने देना है, उस कॉलम का नेम लिख देना है, आईडी को देना है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे गो कर रही हूँ और इसको टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डाटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक हो गया, अब इसके अंदर थोड़ा सा डाटा इंसर्ट कर लेते हैं हम। ऑटो इंक्रीमेंट वाला आईडी के अंदर मैं खुद नहीं दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे स्मेया लिख दिया, एज 21 कर दी, सिटी कर दिया, सिटी आया ही नहीं मेरा, तौबा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं नहीं दे रही, यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, सामिया लिख देते हैं, एज हम 19 कर देते हैं, सिटी हम लोग गोजरा कर देते हैं, यहाँ पे गोजरा। ठीक है, 4-5 हम लोग ले लेते हैं, चलो यहाँ तो गो कर दो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं, 2 हमने ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी की हमने किसको लगाई हुई है, अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर जाएं, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये हमारा टेबल बन गया। अगर किसी टेबल को जो पहले से पढ़ा है, अल्टर टेबल विद प्राइमरी की सिंटैक्स, आप अल्टर टेबल लिखोगे, उसका नेम लिखोगे, ऐड कर दोगे प्राइमरी की। ठीक है, बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब देखना है हमने फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की क्या करते हैं, इज द की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। इसमें हम 2 टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हम लोग जैसे क्लास है, ठीक है, क्लास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्लास जो है वो 1 to 5 तक है, तो हम लोग जस्ट एक टेबल बना देते हैं जिसके अंदर हम एक बार ही लिख देते हैं कि 5 तक क्लासेस है, तो हमें बार बार अपने कॉलम्स के अंदर एक एक डाटा के अंदर नहीं लिखना पड़ता कि हमने यहाँ पे अपना जो है अब क्लास बार बार ले। फॉरेन की क्या करता है, 2 टेबल्स को आपस में कनेक्ट करता है। फॉरेन की इज वन टेबल यूज्ड टू पॉइंट प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। मतलब आपकी जो फॉरेन की होता है ना, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताती हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखें, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पे इसको तो प्राइमरी की लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे सिटी और CID और सिटी, अब सिटी 3 ही हम बार बार नहीं हम लोग लिखना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हम लोग इसकी प्राइमरी की, दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होगी उसको हम लोग लिंक करवा देते हैं सिटी के फॉरेन की के साथ। मतलब जिसको हमने फॉरेन की, फॉरेन क्या होता है, बाहर वाला, फॉरेन कंट्री आप कहते हो। ठीक है, जिसको आपने बाहर से लेना हो,
तो यहाँ पे हम लोग सिटी एक अलग टेबल से लेना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग दे देते हैं फॉरेन की, और उसको हम आपस में लिंक करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट देखें आपके पास कि यहाँ तक समझ आई है? यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू टेबल को क्रिएट किया। यहाँ पे देखिए पहले हमने जस्ट फॉरेन की लगाई, सॉरी प्राइमरी की लगाया था पहले। अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा ये, उसने स्टूडेंट का डाटा क्रिएट किया, स्टूडेंट टेबल, ये जो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। एक हमें सिटी टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा, रुके यहाँ पे आगे आ रहा होगा, ये देखें। तो एक हम पहले सिटी वाले को टेबल को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जाके मैं न्यू टेबल क्रिएट करती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ से करते हैं क्रिएट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका नेम सिटी। सिटी के बाद यहाँ पे हम CID देंगे। CID हम यहाँ पे कर देते हैं इंट, और यहाँ हम कर देंगे नॉट नल। नॉट नल के बाद ऑटो इंक्रीमेंट, जो जिसको हमने प्राइमरी की देनी होती है। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सिटी नेम, ठीक है। सिटी नेम के अंदर हम करेंगे यहाँ पे वार्चार। वार्चार यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 50, और यहाँ पे हम लोग जाके क्या कर देते हैं नॉट नल। और अब हमने प्राइमरी की लगानी है, तो हम किसको लगाएंगे, प्राइमरी की। हम यहाँ पे CID को लगाएंगे, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे लेना है। यहाँ पे देखिए हमने यूनिक डाटा उसके अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं इसको गो कर रही हूँ। अब स्टूडेंट डाटा के अंदर हमने सिटी ऐड किया है, की है। अब देखिए यहाँ हमें मैनुअली ऐड करना पड़ रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हम लोग अब इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में क्या करती हूँ, यहाँ पे सिटी वाले पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे मैं जा रही हूँ, और यहाँ पे CID ऑटो इंक्रीमेंट मैं नहीं दे रही, मैं एक टोबा का रख देती हूँ, एक मैं यहाँ पे गोजरा का रख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू इंसर्ट विद टेबल, यहाँ पे मैं इसको 3 कर दिया, एक और मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं पिरमल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और टेबल ऐड कर दें तो एक और आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर दें, FSD कर देते हैं, और मैंने यहाँ से सिंपल यहाँ पे जाके गो कर दिया। हमारे पास यहाँ पे ब्राउज में जाके ये देखिए हमारे पास डाटा जो है वो एंटर हो चुका है सिटी नेम वाले में, सिटी वाले टेबल के अंदर। अब हम चाह रहे हैं हम एक डाटा टेबल क्रिएट करें, ये वाला, ठीक है। अब हमने पहले सिटी तो कर दिया था, अब हमें प्राइमरी की चाहिए, प्राइमरी की कर दिया था, फॉरेन की हमने सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, जिसको हमने बाहर से लेना है, इस सिटी वाले को बाहर से लेना, तो सिंपल हमने क्या किया, फॉरेन की के साथ लिख दिया सिटी, और रेफरेंसेस में हमने क्या लिखा, जो सा हमने यहाँ पे अलरा से टेबल बनाया, हमने सिटी नाम से टेबल बनाया था, सिटी लिख दिया, और उसकी प्राइमरी की लिख दी, जिसको हमने यूनिक वैल्यू जहाँ पे है। अब मैं इसको क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको। इसको पहले पर्सनल वाला अगर पहले पढ़ा है, आप इसको डिलीट कैसे करोगे मैं आपको ये बता दूं। तो आप यहाँ पे ऑपरेशंस में जाओगे, आई थिंक प्रिविलेजेस ऑपरेशंस, यहाँ पे नीचे जाके डिलीट द टेबल पे क्लिक कर देना, ड्रॉप कर देना, इसको ओके कर देना। यहाँ पे पर्सनल एडवांस पड़ा है, इसको भी हम ऑपरेशंस पे जाके नीचे डिलीट द टेबल कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट डाटा भी इवन मैं इसको कर देती हूँ, ताकि आपके पास 2 ही टेबल हो तो आपको आसानी से समझ आ जाए।
यहाँ जाके मैंने डिलीट द टेबल कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास जस्ट अभी सिटी नाम का है। अब मुझे न्यू टेबल यहाँ क्रिएट करना है, मैं जो वो पर्सनल नाम से क्रिएट करूंगी। क्रिएट टेबल, ठीक है, उसको नेम पर्सनल मैंने दे दिया। पर्सनल जाके यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सबसे पहले आईडी जिसको हमने इंट और नॉट नल कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल से नेम, उसे दिया होगा, हम देखते हैं पहले, वार्ड दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको 50 कर दिया, 50 सॉरी 5 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने नॉट नल कर दिया। आईडी को शायद ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं किया यहाँ पे, चलो उसे प्राइमरी दिया तो हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं इसको, अभी हमें बार बार दोबारा से लिखना पड़ेगा। आगे उसने परसेंटेज, एज, जेंडर वगैरह ये सारी चीजें दी हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूं, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे मैं परसेंटेज कर दिया। परसेंटेज में जाके यहाँ पे मैंने इंट और नॉट नल कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अगेन इंट और नॉट नल कर दिया। और कौन सा उसने ऐड किया है, उसने जेंडर को ऐड किया है, जेंडर उसको भी वार्चार। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात है, अगर आपने फीमेल या मेल लिखना है तो आप 15 इसको वैल्यू दे सकते हो। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके मैंने 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया क्योंकि बस F और M लिखूंगी मैं, नॉट नल कर दिया। अगर आपने फुल लिखना है तो आप ज्यादा वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके मैं करूंगी, यहाँ पे जाके सिटी, सिटी के अंदर मैंने क्या कर देना, इंट और नॉट नल। और यहाँ पे अब प्राइमरी की हम किसको देंगे, प्राइमरी की और आईडी को दे देंगे। अब हमने बाहर से किसका डाटा लेना है, सिटी का डाटा लेना है। ठीक है, सिटी का डाटा जो हमने ले लिया, यहाँ पे देखिए आपके पास, यहाँ पे अब क्या होगा, फॉरेन की, यहाँ पे फॉरेन, और यहाँ पे अब कर देते हैं की। फॉरेन की हमने किसको बनाना है, हमने बनाना है इस सिटी वाले को। ठीक है, यहाँ पे उसका मैं क्या लिख दूंगी, सिटी वाला कॉलम लिख दिया। और रेफरेंसेस में हमने क्या लिखना है, रेफरेंसेस, अब टेबल का नेम जो इधर बनाया हमने यहाँ पे सिटी ही नेम से बनाया है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमारे पास, नो नो नो, हमने प्राइमरी की जिसको दी होगी हमारी आईडी, सी आईडी। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगी, सी आईडी लिख दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट से निकाली, और इधर जाके मैंने इसको गो कर देना है। अभी यहाँ तक समझ आई है, मुझे तकवा बताएंगे, तकवा मैंने क्या बताया, आप जी जो प्राइमरी और फॉरेन टेबल को लिंक करना था वो किया आपने, उसके लिए पर्सन का दूसरा टेबल बनाया ताकि सिटी के टेबल को उसके साथ लिंक किया जाए। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको गो कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे गो करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने देखे, यहाँ पे ये आपका बन चुका है। अब पर्सनल में जाके हमने इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना है पहले। अब मैं इसको इंसर्ट करती हूँ। अब इंसर्ट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है,
ये देखें जहां पे हम सिटी वगैरह हम दे रहे थे वहां पे सिटी पे हम कुछ लिखेंगे नहीं, हम वहां पे 1 2 1 2 3 इस तरह वैल्यूज देंगे। क्यों देंगे ये अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास ये सिटी है 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 2 3 4 तक दिया हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेम है, सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। परसेंटेज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 80, ठीक है। एज यहाँ पे हमने कर दिया 21, जेंडर हमने यहाँ पे फीमेल। अब सिटी देखें ऑटोमेटिकली वो आपको बता रहा है कि आपके 4 नंबर पे एफएसडी पड़ा है, 2 नंबर पे गोजा पड़ा है, प्रिंस पीरमल आपके 3 नंबर पे पड़ा है, टोबा आपके फर्स्ट पे पड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे टोबा ऐड कर रही हूँ फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें आपको मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगेन मैं सामने लिखूं, परसेंटेज मैंने यहाँ पे फिर 80 लिख दी है, एज यहाँ पे मैंने 19 लिख दिया, जेंडर यहाँ पे मैं फीमेल लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिटी जो है यहाँ पे मैं गोजा कर देती हूँ। यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे कॉलम्स को थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, यहाँ से इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या नेम लिखूं अब मैं, परसेंटेज हम लोग यहाँ पे 90 कर देते हैं, एज यहाँ पे हम 22 कर देते हैं, जेंडर यहाँ पे हमने फीमेल कर दिया, और सिटी यहाँ पे जाके मैंने एफएसडी कर दिया। मैं यहाँ पे गो कर रही, ब्राउज कर रही हूँ, डाटा इंसर्ट होगा। अब देखें यहाँ पे अगर आपको पता कैसे चलेगा, दोनों आपके टेबल सही से लिंक हो चुके हैं। जब मैं यहाँ पे आप नोट करो, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, ये वाली आपकी जो है वो आपको ब्लैकिश से नजर आ रही है। यहाँ पे जैसे मैं फॉर पे क्लिक करूंगी वो मुझे उस टेबल पे ले जाएगा। ये आपका सही रूल होता है कि हाँ जी आपका जो डाटा है वो क्या हो चुका है, आपके दोनों टेबल जो आपस में लिंक आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये भी हो चुका है आपका, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी। अब आपकी जो जॉइंट्स होती है उसकी टाइप होती है, इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, क्रॉस जॉइन होता है। ज्यादातर यूज होता है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है, आपका जो डाटा होता है वो रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करता है और मैचिंग वैल्यूज दोनों टेबल में से हमें सिलेक्ट करके दे देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे ये है, दोनों में से मैचिंग जो वैल्यूज होंगी वो आपको सिलेक्ट करके जैसे हमें वहां पे दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल कॉलम नेम, मतलब पहले का टेबल का कॉलम नेम, और यहाँ पे सेकंड टेबल का कॉलम नेम। इसको हम करके देखते हैं इस तरह। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जाके हम क्यूरी चलाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनल तक इस तरह ही रहने दिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ इनर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन यहाँ पे मैं कर देती हूँ सिटी, सिटी पे जाके ऑन, ऑन कहाँ पे, अब पर्सनल डॉट सिटी, पर्सनल में हमने कौन सा बनाया था, कॉलम डॉट सिटी के नाम से, इज इक्वल टू वो किसके है, सिटी वाले कॉलम के CID। अब मैं इसको यहाँ से गो कर रही हूँ। अच्छा जी एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, यू हैव एन एरर इन सिंटैक्स, सिंटैक्स यहाँ पे मेरा सेमीकोलन आ रहा था, मैंने कॉलन लगा दिया। ये देखें अब दोनों डाटा आपको फेच करके दे रहा है, सिटी भी दे रहा है, CID भी दे रहा है, सिटी नेम भी दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें कि अब आपका क्या मसला आ रहा है कि आपको यहाँ तो ये सिटी नेम चाहिए, ये सिटी वाला ना आए आपका, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखें, ये देखो इधर भी उसका वैसे ही दोनों आया, सिटी भी आ रहा है, CID भी आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पर्सनल से हमने इनर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सिटी C। अब यहाँ पे ऊपर उसने सिलेक्ट किए, हमारे क्या सिलेक्ट किए कि हम लोग किस किस को लेना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया था पहले, अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे SQL के अंदर जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, सेम एज वही वर्किंग होगी, जस्ट हम लोग यहाँ पे जैसे कॉलम लिखते होते थे वैसे हम कॉलम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉलम कैसे लिखेंगे,
मैं इसको यहाँ पे जाके ब्राउज करूंगा, रिफ्रेश करती हूँ, ये पर्सनल नाम से है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल जो है उसको हम लोग यहाँ पे पी कर देते हैं, सिटी को यहाँ पे हम सी कर देते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो ज्यादा ना हो। यहाँ पे क्या होगा, फिर पर्सनल की जगह हम पी लिखेंगे, सिटी की जगह हम सी लिखेंगे, ठीक है। जब आपने इस तरह कर दिया, अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पी में से हमें आईडी वाला चाहिए, पर्सनल वाले में से पी डॉट नेम वाला चाहिए, पर्सनल में से पी डॉट परसेंटेज वाला चाहिए, पर्सनल में से ही पी डॉट एज वाला चाहिए, पर्सनल में से ही पी डॉट जेंडर वाला चाहिए, और अब सिटी वाले में से सी डॉट सिटी चाहिए। आई थिंक सिटी नेम है या सिटी, सिटी में पहले चेक करते हैं, हमने सिटी नेम लिखा हुआ, ठीक है, सिटी नेम चाहिए। अब मैं इसको अगर गो करूं तो देखिए वही डाटा उसने फेच करके दिया। समझ आई अब आपको जो है वो अब बार बार जो है वो लिखना नहीं पड़ता, जस्ट आप वहां से सिलेक्ट करते हो जब आपने ऐड करना होता है। इससे आप क्या करते हो, आप ज्वाइन करते हो अपने दो टेबल्स को। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछें, एनी डाउट। अब मैं लिंक अगेन दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 3 मिनट, आपके यहाँ पे 3 मिनट रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ये आपकी कल वाली क्लास थी। तकवा आपने अटेंडेंस ले ली है? जी आप पीजी ले लिए। ओके।